So hello everyone, welcome to eGate Shala. So in the previous lecture we have seen the Zener diode as a voltage regulator, है ना। तो हमने क्या किया, पूरा कंसेप्ट को हमने कवर किया हमने पूरा कंसेप्ट को कवर किया, Zener डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो मैंने आपको उसमें ये बताया कि एक्चुअली Zener डायोड क्या होता है ना। देन हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ए नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि उसको हम लोग कैसे एक जो रिप्रेजेंटेशन था वो मैंने आपको बताया, रिप्रेजेंटेशन के बारे में कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंने आपको नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के बारे में भी बताया था। उसके बाद हमने क्या देखा, उसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक देखा जो प्रैक्टिकल Zener डायोड के लिए और एक आइडियल Zener डायोड के लिए, वो सब भी देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने डिस्कस किया 4 केसेस, है ना। एक शंट रेगुलेटर सर्किट था जो हमने बनाया था किसके हेल्प से, एक Zener डायोड की हेल्प से। तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये देखा कि कैसे एक Zener डायोड एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह से यूजफुल हो सकता है ना। तो वहाँ पे मैंने आपको 4 केसेस बताया, है ना। वहाँ पे वेरिएबल क्या होता है, एक सप्लाई वोल्टेज, एक लोड रेजिस्टेंस। तो मैंने आपको 4 पॉसिबल केसेस बताया, है ना। तो जो क्वेश्चन आता है उसी के ऊपर आता है ना। अगर उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आया तो समझ लो कि उस पर आपको कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट होगी, एंड जितना होगा उतना मैं आपको दे चुका हूँ, है ना। तो आप एलिजिबल हो क्वेश्चन करने के लिए। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन, दैट मीन्स थोड़ा प्रैक्टिस का भी कमी है। बट मैं तो हमेशा ऐसे कोशिश करता हूँ कि मैं इस तरीके से कराऊँ कि आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ना करना पड़े, है ना। क्योंकि मैं आपको फैमिली ऑफ क्वेश्चंस करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो चलो फिर आज हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। किसके ऊपर, Zener डायोड इज ए वोल्टेज रेगुलेटर। दैट मीन्स हम लोग Zener डायोड अगर एक रहता है तो कैसे उसको हैंडल करेंगे वो देखते हैं अभी, ठीक है। तो चलो आज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर, है ना। आज का एक फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो अपने पास देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर मैं बोलूँ फर्स्ट क्वेश्चन तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, आपको कुछ ऐसे एक सर्किट दिया गया है, यहाँ पे एक Zener डायोड दे दिया गया है, यहाँ पे एक सप्लाई वोल्टेज है, तो ओके। यहाँ पे क्या दिया गया है, एक रेजिस्टर है, एक डायोड है, ये आपका आउटपुट टर्मिनल है, ये आपका प्लस माइनस V0 दे दिया गया है, ये आपको 1K बोला है, ये भी आपका 1K बोला है, ये VI इक्वल्स टू 3.7 वोल्ट आपको दिया गया है, ठीक है। इनपुट वोल्टेज 3.7 वोल्ट दिया गया है। आपको दिया गया है गिवन V गामा इक्वल्स टू 0.7 वोल्ट, और आपको एक IV कैरेक्टरिस्टिक भी दिया गया है ना। IV कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और ये कुछ ऐसा है, ये आपको 0.7, और ये आपका D1, ये आपका D2, ये आपका T1 भी गिवन है, और ये है आपका फॉर IV कैरेक्टरिस्टिक फॉर D2, IV कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्या है आपका IV कैरेक्टरिस्टिक फॉर D1, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये मैं नहीं लिख रहा, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये आपको कितना दिया हुआ है, -2.7 वोल्ट, ये क्या है आपका IV कैरेक्टरिस्टिक फॉर व्हाट, फॉर आपका डायोड D1। फाइंड V0, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड V0, ठीक है। चलो अपन को क्या दिया गया, ये क्वेश्चन दिया गया, आपको पूछा क्या जा रहा है, फाइंड V0। तो यही सब बनता है गेट का क्वेश्चन। आप ये क्वेश्चन ट्राई करो, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, है ना, इसी तरीके का। अब सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा बट ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, है ना, कैसे करते हैं। मान लो कि आप एग्जाम में बैठे हो, कोई भी एग्जाम हो, टेक्निकल एग्जाम, ये क्वेश्चन आ गया और आप मेरे से पढ़े हो, तो आप अगर ये क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स आप मेरे लेक्चर वीडियोस को फॉलो नहीं किए। पक्का है, मैं जानता हूँ, अच्छे से फॉलो नहीं किए। आप याद करने की कोशिश की होगी, आपने समझने का कोशिश नहीं किया। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप मेरे से पढ़े हो तो मैंने आपको क्या सिखाया था, है ना, क्या सिखाया था, मैंने आपको टेस्टिंग ऑफ डायोड बताया था, शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट। तो आप बोलोगे कि सर ठीक है, आपने मेरे को सिखाया था बट आपने तो कभी Zener डायोड के बारे में नहीं बोला था, आपने तो डायोड का डिस्कशन करवाया था। तो मैं आपको बोलूँगा क्या फ़र्क पड़ता है उससे।
आप इसको भी मान लो, आप इसको भी मान लो, आप अकॉर्डिंगली डील करो। उसके बाद में ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो टूल है वो एक क्या है, एक टूल है ना, एक टूल जैसे हम यूज़ कर सकते हैं उसको। तो वो बस एक डायोड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा नहीं है। उसका जो कंसेप्ट होगा ये मैं ये उसी के कंसेप्ट को यूज़ करके मैं यहाँ पे भी उसको सॉल्व करूँगा, देखो, है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं जो कराता हूँ मेरे को पता है, मैं जो कराया हूँ ना आपको, उससे आप कोई भी क्वेश्चन बना लोगे। दिस लेवल, अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे आप कोई भी क्वेश्चन बना लोगे उससे। तो चलो फिर देखते हैं, आप ट्राई करो, है ना। आपको जो भी आंसर आएगा आप मैच करना मेरे साथ। तो मैं फिर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन मैं स्टार्ट कर दिया सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्यूशन क्या होगा, देखो, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो कैसे स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे भी यही चेक करना पड़ता था। मैंने आपको बताया था कि जब एक डायोड्स वगैरह लगे रहते हैं सर्किट में, तो चेक करना पड़ता है कि वो डायोड ऑन भी है कि नहीं। जब ऑन होगा तब तो कोई रोल प्ले करेगा ना, अगर ऑफ हो गया तो फिर तो वो ब्रांच को ही हटा देगा वहां से, है कि नहीं। तो अभी हम लोग कैसे करेंगे इसको, मैं मान लेता हूं, तो देखो इसका कट इन वोल्टेज कितना दिया हुआ है आपका 0.7 वोल्ट। दैट मीन्स ये प्लस माइनस 0.7 वोल्ट में लिख सकता हूँ। और ये मैं कब लिख सकता हूँ, ये मैं तब लिख सकता हूँ जब ये ऑन होगा, है ना। यहाँ पे लिखने का मतलब ये नहीं कि ये ऑन हो चुका है, ये मैंने मुझे इजी हो फिगर को देखने में, उसके लिए मैंने 0.7 वोल्ट लिखा। ये एप्लीकेबल तब होगा जब ये ऑन होगा। सिमिलरली अगर मैं इसका बात करूँ तो इसका भी कट इन वोल्टेज आप देखो कितना दिया गया है फॉरवर्ड बायस में 0.7, ठीक है। और रिवर्स बायस कंडीशन में -2.7 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ±2.7 वोल्ट। और यहाँ पे ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं समझोगे तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आप हमेशा याद रखो, है ना, जो फॉरवर्ड बायस होता है उसमें 0.7 आप प्लस माइनस ऐसे लिखते हैं, और जब भी रिवर्स बायस हो आपको कभी ऐसे बोल देगा कि द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द जेनर डायोड इज 6 वोल्ट। आप क्या करोगे, ±6 वोल्ट। या फिर कभी आपको दे दिया जाएगा ऐसे -2.7 वोल्ट, तो आप कैसे करोगे, ±2.7 वोल्ट। अगर आपको ऐसे बोल दे द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द जेनर डायोड इज -6 वोल्ट, है ना, अगर ऐसा बोल दे तो भी आप क्या करोगे, ±6 वोल्ट ही लिखोगे। ऐसे समझ में आया, ±6 वोल्ट। आप -6 वोल्ट नहीं लिखोगे यहाँ पे। क्यों, बिकॉज ये रिवर्स बायस का वोल्टेज आपको दिया गया है। रिवर्स बायस कब होता है, जब आप ये जो कैथोड है वहां पे प्लस लगाते हो और जो एनोड है वहां पे आप माइनस लगाते हो। तो ये बात का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। हमेशा जब भी एक फिगर में, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जब भी एक फिगर में क्या होगा, एक जेनर डायोड होगा, तो देखो दो टाइप का वोल्टेज मेंशन किया रहता है। एक होता है कट इन वोल्टेज जो आप हमेशा एक नॉर्मल डायोड की तरह लगाते हो, है ना, ±0.7। एक होता है आपका रिवर्स बायस वोल्टेज, तो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, वो आप हमेशा आपको क्वेश्चन में जैसे भी दिया रहे आप हमेशा क्या करोगे, ±2.7 वोल्ट। तो क्लियर रहेगा आपको ये, ठीक है। तो पहले मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि दोनों डायोड ऑन होगा भी कि नहीं होगा, है ना। तो मैं चेक करता हूँ पहले। तो मैं क्या किया, मैंने दोनों को ऑन मान लिया, इसको दोनों को मैंने ऑन मान लिया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, D1 ऑफ मान लिया। अगर आप चाहते हो ऑन के साथ करो तो ऑन के साथ करो, मैं वो भी दिखा दूंगा, है ना। तो D2 भी क्या हो गया आपका, देखो ऑफ। ये मैंने क्या किया, एज्यूम किया मैंने, ठीक है। तो अगर ऑफ हो गया तो मेरा फिगर कैसा बनेगा, फिर कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा मेरा। देखो अब ये माइनस है, ये प्लस है, और क्या है, ये V0 है। तो देखो इस सर्किट में पता है कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा। क्यों नहीं फ्लो करेगा, बिकॉज ये ओपन है, ये ओपन है, ये ओपन है। तो भाई कैसे फ्लो करेगा करंट, है कि नहीं। ये आपका 1K है और ये आपका 1K है, तो करंट तो फ्लो नहीं करेगा। अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो यहाँ पे आपको पता है क्या होगा, V0 इज इक्वल टू how much 3.7 वोल्ट। इसका मतलब आपको पता है क्या होगा, इसके अक्रॉस में फॉरवर्ड वोल्टेज, क्लियरली सुनो, अच्छे से सुनो, इसके अक्रॉस में जो फॉरवर्ड वोल्टेज है वो कितना है, 3.7 वोल्ट आ रहा है, क्लियर। इसके अक्रॉस में जो रिवर्स बायस वोल्टेज है वो कितना आ रहा है, 3.7 वोल्ट आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, अच्छे से सुनो, मैं बार बार बता रहा हूँ, गलती कर लोगे अदरवाइज ये, ठीक है। मैं क्या बोला, जब मैंने ओपन सर्किट टेस्ट किया तो मैंने देखा कि इसके अक्रॉस में जो D2 है ना, ध्यान से सुनो, अपने कॉपी में लिखो, जो D2 है उसके अक्रॉस में देखो फॉरवर्ड वोल्टेज मेरे को मिल रहा है 3.7, क्योंकि ये जो V0 है वही तो यहाँ पे आएगा, है कि नहीं। तो कितना मिला मेरे को, 3.7 वोल्ट। क्लियर हुआ।
इसके अक्रॉस में मेरे को रिवर्स बायस वोल्टेज कितना मिला, 3.7 वोल्ट। तो ये रिवर्स बायस में ऑन होने के लिए इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना चाहिए होगा, 2.7 वोल्ट चाहिए होगा, है कि नहीं? बट है कितना, 3.7 वोल्ट। दैट मीन्स अकॉर्डिंगली ये ऑन हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके अक्रॉस में कितना चाहिए, बस 0.7 चाहिए, तो अकॉर्डिंगली उसको भी ऑन हो जाना चाहिए। अब आप सोचो, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको डायोड में कराया था, आप मान लो कि ये रिवर्स बायस नहीं होगा, अगर ये फॉरवर्ड बायस ही होता है ना। इन दैट केस आप क्या करते, कंपेयर करते हैं ना कि किसका आपका कटिंग वोल्टेज मतलब कम है। जब दोनों डायोड के अक्रॉस में जब आप सेम वोल्टेज दे रहे हो, भले ही ये फॉरवर्ड बायस हो, भले ही ये रिवर्स बायस हो, बट जब आप सेम वोल्टेज दे रहे हो तो इसको फॉरवर्ड बायस में ऑन होने के लिए 0.7 चाहिए, इसको फॉरवर्ड रिवर्स बायस में ऑन होने के लिए 2.7 वोल्ट चाहिए। तो पहले कौन सा ऑन होगा, पहले 0.7 वाला ऑन हो जाएगा ना। क्यों ऑन हो जाएगा, बिकॉज उसका कटिंग वोल्टेज 0.7 वोल्ट है और इसके लिए कितना चाहिए, 2.7 वोल्ट है। तो डेफिनेट सा बात है, ये वाला डायोड क्या हो जाएगा, पहले ऑन हो जाएगा। तो पता है क्या हो जाएगा, है ना। सो विच वन विल बी ऑन फर्स्ट, तो D2 विल बी ऑन फर्स्ट, विल बी ऑन फर्स्ट। क्लियर हो गया, D2 विल बी ऑन फर्स्ट। अगर D2 ऑन हो जाता है तो हमारा फिगर कैसा बनेगा, देखो, है ना। तो हमको चेक करना पड़ेगा, D2 ऑन हुआ तो D1 ऑन होगा भी कि नहीं होगा। 3.7 वोल्ट, देखो मैंने बोला था ना, मैं जो आपको जैसे मैं आपको पहले जो बताया हूँ उसी के कंसेप्ट से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। मैं तो कुछ नया कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ नहीं किया। ये ऑन होगा ना, तो ये ऑन होगा तो मैं इसे कटिंग वोल्टेज से रिप्लेस कर दूंगा, सिंपल सा बात है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा, ये आपका 1K हो जाएगा और ये आपका क्या है, V0 है ना, प्लस माइनस V0। तो मेरे को चेक करना है कि अब ऐसा हो जाने के बाद ये ऑन होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि इसको ऑन होने के लिए रिवर्स बायस कंडीशन में है कि नहीं, ये फॉरवर्ड बायस में तो कभी भी ऑन नहीं होगा ये, है ना, क्योंकि इसके अक्रॉस में नेगेटिव लगा हुआ है और यहाँ पे आपका पॉजिटिव। तो फॉरवर्ड बायस में ये वाला डायोड तो कभी ऑन नहीं होगा, है कि नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपका क्या होगा, इसके अक्रॉस में अगर वोल्टेज 2.7 से अभी अगर ज़्यादा आया तो वो ऑन होगा, है ना। और जो हम लोग फाइनल जो सर्किट का एनालिसिस करेंगे वो उसके बेसिस पे करेंगे, बट अभी हम चेक कर रहे हैं कि ये ऑन होगा कि नहीं होगा। तो देखो, पहले मैंने क्या किया, दोनों को ऑफ एज्यूम किया, फिर चेक किया तो दोनों के अक्रॉस में वोल्टेज निकाला, देखा कि इसका कटिंग वोल्टेज कम है, ये पहले ऑन हो जाएगा, तो मैंने ये सर्किट ड्रॉ कर दिया। क्लियर। अब जब मैंने ये सर्किट ड्रॉ कर दिया तो देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, अगर मैं बोलूँ कि इधर एक करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, मैं उसको बोलता हूँ आई करंट, ठीक है। तो ये आई करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो 3.7 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय हाउ मच, 2K। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, देखो 3.73 1.5 मिली एम्पियर, 1.5 मिली एम्पियर, ठीक है। ये आई करंट कितना हुआ, 1.5 मिली एम्पियर, तो एकदम सही बात है। अगर मैं बोलूँ ये V0 कितना होगा, तो देखो V0 क्या होगा आपका, सो V0 इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, होता है कि नहीं होता है, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो V0 क्या हो जाएगा आपका, देखो V0, है ना। तो चलो मैं KVL लगा देता हूँ, जिसको आता है, तो मैं तो आपको सिखा रहा हूँ ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको नहीं आता है, मैं एज्यूम कर लिया कि आपको नहीं आता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं अदरवाइज मैं तो ये मतलब ऐसे ही कर दूंगा ना, तो बट आपके लिए मैं ऐसे मतलब एकदम अच्छे से करा रहा हूँ, ठीक है, मतलब एकदम इसको ओपनली करा रहा हूँ इसको ऐसे, ठीक है। तो V0 क्या हो जाएगा आपका, V0 इस पर KVL लगा रहा हूँ मैं, V0 मैं क्या बोला, प्लस से माइनस जा रहा है तो माइनस 1K इंटू आई, ठीक है। फिर ये क्या है, प्लस से माइनस, दैट मीन्स माइनस 0.7 इक्वल्स टू 0, इस लूप में लगाया मैं, तो मेरे को V0 कितना मिल गया, देखो V0 माइनस 1K इंटू 1.5, है ना, ये मिली एम्पियर, ये K कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस 1.5 माइनस 0.7 इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर V0 कितना हो जाएगा, 2.2 वोल्ट। क्लियर, V0 कितना आ गया आपका, 2.2 वोल्ट। बट इसको ऑन होने के लिए कितना, ये जो V0 है वही तो आउटपुट वोल्टेज भी है, और वही वोल्टेज तो इसके अक्रॉस भी अपेयर करेगा ना आप। बट V0 का वैल्यू कितना है, 2.2 वोल्ट। V0 का वैल्यू है कितना, 2.2 वोल्ट। तो पता है क्या होगा आपका, जो डायोड है ना, वो D1 जो आपका जेनर डायोड है, वो कभी रिवर्स ब्रेकडाउन में जाएगा ही नहीं, वो कभी रिवर्स बायस ब्रेकडाउन में जाएगा ही नहीं, मैं आपको ये बोला, ठीक है। तो समझ में आया, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा अपना, V0 इक्वल टू 2.2 वोल्ट। तो ये है हमारा आंसर, V0 इक्वल टू 2.2 वोल्ट। तो एकदम समझ में आया, क्लियर हुआ। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, आप मान लो कि ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, मैं बता दे रहा हूँ, आपको करना है, खुद से कुछ करो यार, मैं सब कुछ करा दूंगा तो फिर आप कैसे करोगे, है ना। चाहे मैं आपको हजारों क्वेश्चन करा दूँ जो आप
एक एग्जाम में, एक अच्छे लेवल के एग्जाम में जो फेस करोगे ना, वो 1001 वाला क्वेश्चन नहीं होगा, है ना, जो मैंने 1000 क्वेश्चन करा है उसमें से नहीं आएगा। हाँ, बट ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि जितना मैंने आपको एबल बनाया ना, जितना मैंने आपको काबिल बनाया क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आप उससे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो मैं क्या बोला, आप एक काम करो, मैंने तो ऑफ एज्यूम किया था स्टार्टिंग में, आप एक काम करो ऑन एज्यूम कर लो। तो देखो मैं अगर हूँ तो मैं कैसे करूँगा अब मैं, क्योंकि मैं तो पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को पता है ना, तो विदाउट मार्कर यूज़ किए भी मैं आपको कैसे करूँगा। देखो मैं बोलता कि ये भी ओपन है, मतलब ये भी शॉर्ट है और ये भी शॉर्ट है। ठीक है, अगर ये शॉर्ट है तो मतलब ये अगर आपका है, अगर डायोड, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि शॉर्ट सर्किट है, ये शॉर्ट सर्किट है, तो इसको मैं 2.7 वोल्ट से रिप्लेस करता, इसको मैं 0.7 वोल्ट से रिप्लेस करता। मैं बोल रहा हूँ आपको खुद करना है ये चीज़, आप देख लो, अगर आप नहीं कर पा रहे हो खुद से तो आप सुन लो। ये 2.7 से रिप्लेस किया मैंने इसको 0.7 से रिप्लेस किया। जैसे ही मैं इसको 2.7 से रिप्लेस करूँगा तो ये 2.7 इसके अक्रॉस भी आएगा, तो यहाँ पे करंट कितना फ्लो करेगा, 2.7 माइनस 0.7 मतलब 2 डिवाइडेड बाय 1 के, मतलब 2 मिली एम्पियर। सो यहाँ पे मेरा 2 मिली एम्पियर फ्लो करेगा। और अगर मैं इसमें बात करूँ तो कितना करंट फ्लो करेगा, 3.7 माइनस 2.7 मतलब 1, और 1/1 के मतलब 1 मिली एम्पियर। सो मुझे क्या मिल जाता, मुझे मिल जाता आपका, इधर में कितना मिल रहा है मेरे को, 2 मिली एम्पियर, है ना, और इधर में मेरे को कितना मिलता, 1 मिली एम्पियर। तो आप सोचो, अगर मेरे को यहाँ पे 1 मिली एम्पियर मिल रहा है और इधर से 2 मिली एम्पियर मिल रहा है, तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, इधर से 1 मिली एम्पियर मिलना पड़ेगा। बट मैंने तो इसको रिवर्स बायस में ऑन किया था, है ना, जब मैंने दोनों को शॉर्ट माना तो मैंने तो इसको रिवर्स बायस में ऑन किया ना, तो रिवर्स बायस में ऑन किया तो करंट इधर से कैसे फ्लो करेगा, करंट को तो इस तरफ फ्लो करना चाहिए था ना, तो मेरा एजम्पशन गलत हो गया। तो मैं वैसे भी कर सकता था। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है ना, आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या एज्यूम करते हो और आप उसके साथ कैसे डील करते हो। तो मुझे आइडिया है, मुझे प्रैक्टिस है, तो मुझे पता है कि मैं सर्किट देख के मैं बता सकता हूँ कि मेरे लिए ओपन सर्किट हेल्पफुल है या शॉर्ट सर्किट हेल्पफुल है ना। तो वो तो एक्सपीरियंस से आता है ना। आप अगर सोचोगे कि आप 2-4 क्वेश्चन करके उतना एक्सपीरियंस ले लोगे तो फिर वो कैसे होगा, वो तो नहीं होगा ना। तो मैं कोई झूठा प्रॉमिस आपसे करना नहीं चाहता कि आप मेरे से पढ़ लो तो आप ऐसे कर लोगे, ऐसे नहीं होता। आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा अगर आपको उस लेवल पे जाना है। हाँ, बट सॉल्व करने के लिए मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ उतना इनफ है। अब देखो मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। इवन अगर आपको जेनर डायोड का आइडिया नहीं है, बस फॉरवर्ड बायस और रिवर्स ब्रेकडाउन, बस अगर इतना भी पता है तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? जो मैंने आपको एल्गोरिथम बताया था, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ए डायोड, है ना। तो मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ, है ना। मैं तो आपको बोलता हूँ कि आपको कुछ भी याद नहीं करना है, आपको कुछ भी याद नहीं करना है। अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो आपको प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा, लेकिन आप अगर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो मैं जितना करा रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोला आप इसको ऑन करो, इसको ऑफ करो, तो देखो तो भी आपको इनवैलिड मिलेगा। तो एक ही वैलिड, एक सर्किट में तो एक ही वैलिड सिचुएशन होगा ना। तो इस सर्किट में वैलिड सिचुएशन क्या था, ये ऑन होगा, ये ऑफ रहेगा। क्लियर हो गया, समझ में आया? तो ये था, ठीक है। तो आप उसको नोट कर लो, बस इतना ही था ये क्वेश्चन। देखो तो ऐसे ही क्वेश्चन गेट में आते तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा ऑन कौन सा ऑफ। तो मैं तो हर क्वेश्चन को एक ही अप्रोच रख रहा हूँ ना, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो, आपको एग्जैक्टली पता हो कि कैसे सॉल्व करना पड़ता है। चलो ठीक है, आई होप सो समझ में आया होगा आपको। तो बस यही सब क्वेश्चन आता है, तो घबराना नहीं है। अब मैं आपसे बोलता हूँ, ठीक है, अब मैं आपसे क्या बोलता हूँ, देखो मैं आपसे बोलता हूँ कि इनपुट वोल्टेज जो है ना उसका वैल्यू मैं कितना रखूँ, ठीक है, उसका वैल्यू मैं कितना रखूँ सो दैट D1 मेरा ऑन हो जाए, है ना। मैं क्या बोला, ये इनपुट वोल्टेज कितना है, V है। आप इसी को नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। अगर मुझे क्वेश्चन किसी को पूछना होता तो मैं ऐसे ही पूछता, मैं उसको ये पूछता कि इनपुट वोल्टेज जो है उसको आप कितना रखोगे, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज, सो दैट दिस डायोड विल बी ऑन। दैट मीन्स फाइंड द मिनिमम वैल्यू, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फाइंड VI फॉर D1 टू बी ऑन इन रिवर्स ब्रेकडाउन, ठीक है। ये क्या है, फाइंड VI फॉर D1 टू बी ऑन इन रिवर्स बायस। तो मैं अगर क्वेश्चन को फ्रेम करना होता तो मैं ऐसे ही करता, है ना। मैं आपको कभी वो नहीं पूछता, वो पूछता तो भी बहुत लोग नहीं कर पाते। तो ये पूछूंगा तो फिर तो छोड़ ही दो, फिर समझ रहे हो ना, फिर छोड़ दो। तो आप कैसे करोगे, आप ट्राई करो, आप तो मेरे स्टूडेंट हो ना। पहले तो दिमाग को ठंडा करो, कॉन्फिडेंस को फील करो अपने अंदर कि मैं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता, वो जब कॉन्फिडेंस आएगा ना तो क्वेश्चन पक्का सॉल्व होगा, है ना। आप अगर पहले ही सोच लोगे यार मेरे से कैसे होगा, मैं तो नहीं सकूंगा, मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरे से तो कुछ होता नहीं है, तब तो फिर खत्म है,
है ना, फिर तो आपको ब्रेन ही वर्क करना बंद कर देगा। तो आपको सोचना है कि जो कंसेप्ट मेरे को सर ने सिखाया है, मुझे सर के ऊपर भरोसा है, मैं कर लूँगा चाहे कुछ भी हो, है ना। तो वैसा कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे जाना है, ठीक है। तो मैं क्या बोला, फाइंड वी आई, है ना, फाइंड वी आई सो दैट D1 विल बी ऑन। तो इसके लिए भी सेम काइंड ऑफ डिस्कशन ही होगा, है ना। जब दोनों को मैंने ऑन मान लिया, ठीक है, लेट्स से मैंने इसको भी ऑन किया, इसको भी ऑन किया, ऑफ किया, सॉरी, इसको भी मैंने ओपन सर्किट किया, इसको भी मैंने ओपन सर्किट किया, तो जो V0 होगा वो VI के बराबर हो जाएगा, पहले की तरह, है ना। V0 कितना हो जाएगा, VI के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। तो जैसे ही V0 अगर 0.7 से बड़ा हो जाएगा तो D2 तो ऑन हो जाएगा पक्का, है कि नहीं। मैं क्या बोला, जैसे ही V0 0.7 से बड़ा होगा तो D2 ऑन हो जाएगा। एंड क्लियर सा बात है, इसका वोल्टेज आप जो भी रखो, ये दोनों में से ऑन तो पहले यही होगा ना। प्रॉब्लम क्यों हो रहा था, प्रॉब्लम इसलिए हो रहा था बिकॉज VI का वैल्यू कितना था उसमें, 3.7 वोल्ट था, जो सफिशिएंट नहीं था इसको ऑन करने के लिए। तो हमको पता है, विदाउट इवन सॉल्विंग दिस आई कैन से दैट VI का वैल्यू 3.7 से ज़्यादा ही होगा। जो भी ऑप्शन होगा, आंसर जो भी होगा 3.7 से ज़्यादा ही होगा। कितना होगा मुझे नहीं पता, बट 3.7 से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ये ऑफ होने का रीज़न यही था कि VI सफिशिएंट नहीं था, वो 3.7 वोल्ट था। तो अब की बार देखते हैं क्या होगा। अब की बार अगर मैं बोलूँ तो ये डायोड तो पक्का पहले ही ऑन होगा, उसमें तो कोई डाउट का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो जब ये वाला डायोड जब ऑन हो जाएगा, देखो मैं मिडवे से कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको मान लो अगर ये वाला क्वेश्चन ही आ गया, है ना, अगर मान लो कि यही क्वेश्चन है, तो फिर आपको एनालिसिस कैसे करना पड़ेगा। आप दोनों को ओपन मान लो, फिर आप V0 कैलकुलेट करके देखो, फिर आपको पता चलेगा कि इसका कट इन वोल्टेज कम है, तो फिर ये पहले ऑन हो जाएगा। जब ये ऑन हो जाएगा तो उसके बाद आप कैसे एनालिसिस करोगे वो बता रहा हूँ मैं। देखो, व्हेन D2 विल बी ऑन, तो पता है सर्किट कैसा बनेगा, सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। तो मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ अभी के लिए। ये मेरा VI है, ये मेरा 1K है ना, ये मेरा क्या है आपका 1K है, ये मेरा कितना है, अगर ये तो ऑन हो गया अभी, तो ये मैं 0.7 से रिप्लेस कर दिया, और ये मेरा क्या है, आउटपुट वोल्टेज V0 है। तो देखो, अगर इसको ऑन होना है ना, तो कंडीशन क्या है मेरा, अगर मैं चाहता हूँ कि ये ऑन हो जाए, तो मेरा कंडीशन होगा, देखो, कंडीशन फॉर व्हाट, कंडीशन फॉर D1 टू बी ऑन, D1 टू बी ऑन इन रिवर्स ब्रेकडाउन, है ना, रिवर्स ब्रेकडाउन। तो क्या होगा कंडीशन, जो V0 है ना, जो V0 है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन कितना, इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना था 2.7 वोल्ट, तो 2.7 वोल्ट। तो ये मेरा कंडीशन है। तो अब मुझे करना क्या है, मुझे करना ये है कि मुझे V0 को इन टर्म्स ऑफ VI लाना है, क्योंकि आपसे ये तो पूछा नहीं है कि V0 कितना होगा सो दैट आपका ये डायोड ऑन हो जाएगा, आपसे तो पूछा है VI। तो क्लियर सा बात है, आपको V0 को किस में लेके जाना पड़ेगा, VI के टर्म्स में लेके जाना पड़ेगा। तो सिंपल है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है ना, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। देखो, अगर यहाँ पे VI है, V0 है, तो आप यहाँ पे नोडल एनालिसिस अप्लाई कर दो। तो नोडल क्या कहता है, आप एज्यूम कर लो इधर एक करंट जा रहा है, आप एज्यूम कर लो इधर एक करंट जा रहा है। अब आपको डाउट आ सकता है, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ ये, फिर भी अगर आपको डाउट आया कि सर आपने यहाँ पे क्यों एज्यूम किया, तो मैं बोलूँगा ठीक है, आपका क्या मन करता है, आपका मन करता है इसको इधर ले लो, ठीक है ले लो, मैं बोलता हूँ ले लो, आपका आंसर एक ही आएगा। आप बोलते हो कि सर मैं इसको भी इधर लेना चाहता हूँ, आप ले लो, आप कुछ भी करो, आपका आंसर एक ही आएगा। बट आपको अपना साइन को देखते रहना है। देखो कैसे देखते रहना है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे नोडल अप्लाई कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये करंट प्लस दिस करंट इक्वल टू 0, क्योंकि एक नोड पे क्या होता है, सम ऑफ ऑल द करंट हैज टू बी 0। अगर इनकमिंग हुआ तो आप प्लस लो, आउटगोइंग हुआ तो माइनस लो, या फिर इनकमिंग हुआ तो माइनस लो, आउटगोइंग हुआ तो प्लस लो, ये आपका चॉइस है, ठीक है। तो ये सब मैं बताऊंगा जब नेटवर्क थ्योरी में जब बताऊंगा तो बताऊंगा। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट इतना तो आपको पता ही है कि एक नोड पे सम ऑफ करंट 0 हो जाता है ना। अगर इनकमिंग है तो आप प्लस ले लो, आउटगोइंग है तो माइनस ले लो, या फिर मैं क्या बोला, इसका उल्टा ले लो, आंसर आपको सेम ही मिलेगा। तो मैं तो आउटगोइंग लिया हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि ये करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो ठीक है, इसको मैं ए पॉइंट बोल दिया, ठीक है, एट ए। तो एट ए में क्या बोलूँगा, एट ए V0 है ना, V0 माइनस VI डिवाइडेड बाय हाउ मच 1K प्लस V0, ये करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, V0 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 1K, है ना, 1K, इट हैज़ टू बी इक्वल टू हाउ मच 0। क्लियर हो गया। अगर मैं इसको लिखूँ तो मैं कितना लिखूँगा, देखो 2V0 माइनस VI है ना, माइनस 0.7 इक्वल्स टू 0। तो V0 कितना मिल गया, implies that V0 is equals to VI plus 0.7 डिवाइडेड बाय हाउ मच 2, ये मिल गया। अब इसको यहाँ पे पुट कर दो,
सो Vi प्लस 0.7 डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन 2.7. सो देयरफॉर Vi कितना हो जाएगा वो पता है? 2 इंटू 2.7 कितना हो जाएगा? 5.4 माइनस 0.7. सो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा वो पता है? Vi इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? देखो आप 4.8 वोल्ट. तो अगर आपसे कोई मिनिमम वोल्टेज पूछे ना ऑप्शन में तो आप 4.8 वोल्ट बताओगे, है ना. 4.8 वोल्ट से थोड़ा सा ज़्यादा होगा. 4.8 वोल्ट से क्या होगा? थोड़ा सा ज़्यादा होगा. बट आप मतलब एक क्या है, एक लिमिटिंग है ना, एक जहाँ पे मतलब एक एज है, एज. तो आप 4.8 वोल्ट बोल सकते हो रफली. अगर ऑप्शन आएगा तो ऐसे ही आएगा, ठीक है. अगर इंटीजर टाइप भी हुआ ना तो आप 4.8 ही लिखोगे, ठीक है. तो देखो आप अगर इनपुट वोल्टेज 3.7 वोल्ट ना देके अगर मिनिमम 4.8 उससे ज़्यादा दोगे तो पक्का ये ऑन होगा. बट मिनिमम अगर आप 4.8 वोल्ट देते हो तो ये क्या हो जाएगा? डायोड ऑन हो जाएगा. तो ये कंडीशन आपको मेंटेन करना पड़ेगा. क्लियर. और एक बार अगर ये ऑन हो जाता है तो इसके अक्रॉस में वोल्टेज क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा. तो ये भी एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करेगा. बट अभी इस सर्किट में ये डायोड क्या है? वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम नहीं कर. दैट मीन्स अगर आप इसको 3.7 वोल्ट लिए हो तो दिस सर्किट इज नॉट इवन अ वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट. समझ में आया. और अगर ये वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट नहीं है तो अगर आप इनपुट को रेस करोगे तो आपका आउटपुट भी उसी तरीके से चेंज होते रहेगा. समझ में आया. तो ये था देखो ब्यूटी, है ना. तो मैं तो ऐसे ही कराता हूँ. मतलब मेरा स्टाइल ही ऐसा है कि आपको एकदम पूरा सब कुछ समझ में आया अच्छे से. आप बस ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, आपको एक्जैक्टली समझ में आए क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. ठीक है. तो चलो मैं इसको मिटाता हूँ. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ. तो आप इसको रब कर लो. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं. तो इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं ना तो आप परेशान हो जाते हो, है ना. कंसेप्ट अगर आपका क्लियर ना हो तो आप परेशान हो जाते हो. तो फिर समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है. तो अब मैं और क्वेश्चंस लेता हूँ. तो मैं जो केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 जो कराया था ना तो अब उसके ऊपर मैं क्वेश्चन लेता हूँ. ठीक है. तो देखता हूँ कि आपसे हो पाता है कि नहीं हो पाता है. आप एक बार फिर से अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा कुछ भूल गए हो या आपको थोड़ा डाउट है तो आप एक बार फिर से केस 4 को अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, फिर ट्राई करना ये सब क्वेश्चंस. ठीक है. तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास. अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा इसमें, बस 3-4 क्वेश्चन ही कराऊंगा तो उससे ही आपका हो जाएगा. मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरे को पता है ना, मैं इतना प्यार से आपको समझाया हूँ कि आप कर लोगे क्वेश्चन, आपको दिक्कत नहीं हुआ कोई. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द 6 वोल्ट है ना जेनर डायोड, द 6 वोल्ट जेनर डायोड इन द गिवन फिगर हैज in the given figure has 0 Zener resistance, 0 Zener resistance, and a knee current of 5 milliampere, and a knee current of 5 milliampere. The minimum value of R, the R minimum, so that voltage across it does not fall below. मैं जब फास्ट लिखता हूँ तो मेरा हैंडराइटिंग और ख़राब हो जाता है. तो कोई बात नहीं, समझ में तो आपको आ ही जाएगा. इस क्वेश्चन मार्क आपको एक सर्किट दिया गया है. $50 ओम, 10 वोल्ट, आपको ये R दिया गया है. चलो आपको ऑप्शन भी दे दिया गया है, मैं भी आपको दे देता हूँ. 60 ओम, आपका B ऑप्शन है 80 ओम, आपका C ऑप्शन है 40 ओम, आपका D ऑप्शन है 20 ओम. है ना. तो आपको 4 ऑप्शन भी दे दिए गए हैं. चलो ट्राई करो अब.
सब बन जाएंगे, सब उसी केस से बनेंगे, है ना। तो आप पॉज करके ट्राई करो, मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना, तो आपको आ जाना चाहिए। और इजी क्वेश्चन क्या है, गेट के ही क्वेश्चन है ये सब, है ना, इसमें गेट के ही क्वेश्चन है। तो आप ये सब सकोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप गेट के क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व करोगे। तो मैंने पढ़ाया है ना उतने प्यार से, बहुत लोगों को ये भी नहीं आएगा, बट आपको आ गया, मतलब आपको अगर ईजी लग रहा है तो फिर आप देखो कि आपको मेरे को क्रेडिट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, है ना। तो देखो मैं बोल रहा सॉल्यूशन कैसे करूँगा, देखो द 6 volt Zener diode in the given figure has 0 Zener resistance, दैट मींस जो Zener वोल्टेज है, जो Zener डायोड है उसका क्या है, आपका जो Zener रेजिस्टेंस है वो 0 ओम है। चलो ये तो क्लियर हो गया आप। एंड नी करंट ऑफ 5 मिली एम्पेयर, तो मैंने आपको बताया था नी करंट का मतलब क्या होता है, आई जेड मिनिमम इक्वल्स टू 5 मिली एम्पेयर। यहाँ पे क्या होता है आपका, ये आई एल होता है, ये आपका क्या होता है, आई जेड होता है, और ये आपका कितना होता है, आई होता है। क्लियर। और ये आपको कितना दिया गया है, ±6 वोल्ट। देखो दिया गया है, मैं नहीं बोल रहा है, तो दिया गया है ना। चलो जनरल वोल्टेज 6 वोल्ट दिया गया, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया है, द आर मिनिमम, है ना, दिस मिनिमम रेजिस्टेंस, इसका मिनिमम वैल्यू सो दैट द वोल्टेज अक्रॉस इट डज नॉट फॉल बिलो 6 वोल्ट। तो इसका आप क्या मिनिमम वैल्यू रखोगे सो दैट इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो क्या होगा, 6 वोल्ट से नीचे नहीं जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ कि इसके अक्रॉस में वोल्टेज क्या है आपका V0 एल से, तो आपको ये कहा जा रहा है कि V0 आपको क्या करना है, आपको ग्रेटर देन 6 वोल्ट रखना है ना, डज नॉट फॉल बिलो 6 वोल्ट। इसका मतलब क्या, जो इसके अक्रॉस में वोल्टेज V0 है उसको कितना रखना है, आपको ग्रेटर देन 6 वोल्ट रखना है। तो V0 को आप क्या लिख सकते हो, IL इंटू आर, इसको आप ग्रेटर देन 6 वोल्ट रखोगे तो आप R क्या लिख सकते हो, 6/IL। बट आपको क्या बोला है कि इसका मिनिमम वैल्यू ना, आपको R का वैल्यू क्या निकालना है, मिनिमम रखना है। तो आप R मिनिमम जब करोगे, है ना, तो आपको IL क्या चाहिए होगा, मैक्सिमम चाहिए होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको R मिनिमम चाहिए, है ना। आपको क्या कहा गया, ये R का मिनिमम वैल्यू सो दैट इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है ना वो 6 वोल्ट से ज़्यादा रहे। तो इसके अक्रॉस में वोल्टेज 6 वोल्ट से ज़्यादा रहा, फिर आपने IL इंटू आर कर दिया, है ना, IL इंटू आर। फिर आपने देखा R इज ग्रेटर देन 6/IL आया, तो आपको R मिनिमम चाहिए। तो ये मिनिमम आपको कब मिलेगा, जब इसका डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या लिखोगे, देखो I क्या लिखोगे आप क्या लिखोगे, आप देखो यहाँ पे आप लिखोगे I इज इक्वल टू हाउ मच, I Z इज इक्वल टू हाउ मच, I माइनस IL। क्लियर हो गया, क्लियर है। तो अगर मैं बोलूँ कि आई जेड मैक्सिमम, है ना, क्योंकि आई देखो आई क्या है, ये तो 6 वोल्ट है ना। आप क्या चाहते हो कि ये 6 वोल्ट से इसके अक्रॉस में कम ना हो कभी भी। क्या बोल रहे हो आप कि 6 वोल्ट से कभी भी कम ना हो, है ना। तो यहाँ पे गलती क्या हुआ आपका, देखो गलती क्या हुआ मैं बता रहा हूँ कि ये जब ऑन है ना एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, तो इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट से तो ज़्यादा कभी होगा ही नहीं। तो आप ना ग्रेटर देन नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। आप क्या लिखोगे, इक्वल लिखोगे, है ना। और इक्वल लिखने का मतलब तो क्लियर हो गया ना कि वो 6 वोल्ट से कभी नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि आपने क्या कर दिया, 6 वोल्ट के साथ उसको इक्वेट कर दिया, तो ये इक्वल हो जाएगा। देखो मैं बहुत नेचुरल करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई याद करके रखा हूँ। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आपके आगे सॉल्व करता हूँ। तो गलती कई बार देखते हो आप, मेरे से भी हो जाता है। तो मुझे पता है, मेरा कंसेप्ट क्लियर है ना, तो मैं पूरा गलत नहीं कर सकता कभी भी। मेरे को पता चल जाएगा कि कहीं पर गलत हुआ है कुछ, ठीक है। तो इसलिए मैंने V0 इक्वल टू 6 किया। क्यों, देखो ये मेरा कंसेप्ट कहता है कि ये जो V0 है वो 6 वोल्ट से ज़्यादा कैसे होगा यार, है ना। अगर V0 6 वोल्ट से ज़्यादा हो गया तो इसके अक्रॉस में वोल्टेज कैसे 6 वोल्ट से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये तो 6 वोल्ट पे कैप हो जा रहा है ना। ये जैसे 6 वोल्ट हो गया उस पर कैप हो गया ये, तो उसके बाद V0 तो ज़्यादा नहीं होगा। दैट मीन्स डज नॉट फॉल बिलो 6 वोल्ट। मतलब क्या लिखूंगा मैं, V0 इक्वल टू 6 वोल्ट करके ही करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो RL मिनिमम कितना हो गया, 6/IL मैक्स। ये सब तो सेम रहेगा, अगर ये मिनिमम है तो उसको मैक्सिमम होना है। तो IZ इक्वल टू कितना हो गया, I माइनस IL, ये तो होना ही है। तो मैं बोलूँगा IZ मिनिमम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I माइनस IL मैक्सिमम, ठीक है। तो आप मेरे को बोलोगे कि सर आपने I को क्यों फिक्स्ड मान लिया, आपने तो दिखाया था केसेस जब आप करा रहे थे, जब आप फिक्स्ड मानते थे तो आप कुछ नहीं लिखते थे। तो I फिक्स्ड होगा, क्यों होगा, देखो अगर मैं बोलूँ I का वैल्यू, है ना, ये I का वैल्यू क्या होगा, I अगर मैं निकालूँ, सॉरी
अगर मैं बोलूँ आई, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं आई क्या होगा, देखो आई इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 50। तो ये अपने को कितना मिल गया 4/50, है ना। तो कितना आएगा ये 2/25, कितना आएगा चेक कर लो, 0.8 आएगा क्या, 0.8 आएगा क्या, 4/50 0.08 आएगा, है ना 0.08। तो पॉइंट, या फिर आप 80 मिली एम्पेयर बोलो, 80 मिली एम्पेयर, क्लियर हो गया, 80 मिली एम्पेयर, है ना। चलो ठीक है, 80 मिली एम्पेयर। अब आप क्या करोगे, अब आप निकालोगे आईजेड मिनिमम, जो आपको ऑलरेडी दिया गया 5, क्लियर है, आपको क्या दिया गया 5। तो आप क्या लिखोगे, देखो 5 इज इक्वल्स टू 80, ये आप कितना लिख दोगे 80 माइनस आई एल मैक्सिमम। तो देयरफॉर आई एल मैक्सिमम कितना हो गया आपका 75, आई एल मैक्सिमम आपका क्या हो गया 75 मिली एम्पियर, क्लियर हो गया आपका 75 मिली एम्पियर हो गया, है ना। अगर आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपको वैल्यू कितना हो जाएगा, आपको पता है कितना हो जाएगा, देखो 6 डिवाइडेड बाई 75 0.08। अब आप क्या करोगे, आपने आई एल मैक्सिमम तो निकाल लिया, आई एल मैक्सिमम आपका तो ये रहा, इसको आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा 6/75 इंटू 10⁻³ दैट इज इक्वल, पता है कितना हो जाएगा 80 ओम। मैं अभी कैलकुलेटर में कैलकुलेट किया ना, तो 80 ओम आ गया, तो ये रहा आपका आंसर। देखो यही सब तो मैं आपको सिखा रहा था ना, जो 4 केसेस बताया था वो, यही सब सिखा रहा था, है कि नहीं। तो यही सब आता है बस, देखो ऐसे ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो यहाँ पे नी करंट जो टर्म है वो इंपॉर्टेंट है, बट वो भी मैंने आपको बता दिया था, है ना, कि नी करंट क्या होता है, जो मिनिमम जनरेट करंट होता है उसी को नी करंट बोलते हैं। उसको कभी कभी आई जेड के भी वो सफिक्स में लिखा होता है, ठीक है। तो सही लगा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आप कर पा रहे, तो ऐसा मत सोचे कि क्या यार ये इजी क्वेश्चन है, सब गेट के ही क्वेश्चन है ना, ये सब गेट के ही क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको इजी लग रहा है तो मतलब आपको सिखाया गया है अच्छे तरीके से, तो आप उसको आपको मतलब देखना चाहिए फिर, ठीक है, क्या आप कम्प्लीमेंट करते हो। तो मैं इसको मिटाता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं। तो ऐसे ही बस क्वेश्चन आते रहते हैं, तो मतलब ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं तो देखो 2 लेक्चर में जनरल डायोड खत्म कर दिया मैं, है ना। तो मुझे को पता है मुझे कहाँ पे कितना पढ़ाना है, कहाँ पे मुझे को कम पढ़ाना है, कहाँ पे ज़्यादा पढ़ाना है। आप देखोगे बहुत टॉपिक ऐसे, जब मैं फिल्टर्स वगैरह जब पढ़ाऊंगा ना ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, तब देखना कितना टाइम लेता हूँ मैं, क्योंकि वो सब मेरे को पता है ना, उसमें टाइम चाहिए, उसमें बहुत कंसेप्ट है सीखने के लिए, मतलब बहुत बातें करने के लिए। तो वो सब आप मतलब अच्छा टॉपिक है वो सब, तो आपको टाइम भी लगेगा, उसको फिर टाइम भी देना पड़ेगा आपको। तो मैं वो सब भी अच्छा टाइम लेके कराऊंगा। फिर जो इजी है मैं उसको फटाफट करा रहा हूँ बस, ठीक है। और यहाँ पे पता है आपको नी करंट दिया गया था ना, इसलिए मैंने मान लिया था कि ये डायोड ऑन ही होगा। तो हमेशा देखो, आप यार ध्यान रखना, जब भी आपको जनरेट डायोड दिया रहे कभी भी क्वेश्चन में, तो आप एक बार जरूर वेरीफाई करो कि वो ऑन होगा कि नहीं होगा। कभी कभार वो क्या करते हैं आपको पता है, एक आपको सर्किट दे देंगे, ठीक है, एक सर्किट दे देंगे, उसमें क्या, चलो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ उसमें का, ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट पावर डिसिपेशन, कैलकुलेट पावर डिसिपेशन इन जेनर डायोड, ठीक है। आपको एक सर्किट दे दिया है, यहाँ पे आपका एक जेनर वोल्टेज है ना, इसको 400 ओम लिया गया है, इसको 1K लिया गया है, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, क्लियर, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, इसको 10 वोल्ट लिया गया है। आपको ऑप्शन भी दे दिया गया है, ऑप्शन है आपका 0 वाट, ऑप्शन बी है आपका 12.5 वाट, 12.5 मिलीवाट, 12.5 मिलीवाट, है ना, मिलीवाट में आता है आपका यहाँ पे ट्रांजिस्टर में, ये सब में, ये सब आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है ना, तो इसमें मिलीवाट नहीं आएगा आपका। अगर मैं डी की बात करूँ तो 37.5 मिलीवाट, ठीक है। तो चलो ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया होगा आपको, चलो फटाफट करते हैं इसको एकदम, ठीक है, एकदम फटाफट करते। और कुछ दिया गया क्या इन्फॉर्मेशन,
हाँ इन्फॉर्मेशन दिया गया है ना, ये आपको 5 वोल्ट मेंशन किया गया है, प्लस माइनस 5 वोल्ट। तो जो रिवर्स ब्रेकडाउन जो वोल्टेज है ना वो डिफरेंट वेज में लिखा जाता है, कभी आपको आईपी कैरेक्टरिस्टिक दे देंगे, कभी डायरेक्टली मेंशन कर देंगे, कभी लिख देंगे, तो आपको उसका ख्याल रखना। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज हमेशा ऐसे ही लिखोगे आप, प्लस आप कैथोड की तरफ, माइनस आप एनोड की तरफ, और जो भी आपका वोल्टेज दिया रहेगा रिवर्स ब्रेकडाउन उसको आपको लिख देना है वहाँ पे, ठीक है। तो उसको सॉल्व करना है, कैलकुलेट पावर डिसिपेशन। अब पावर डिसिपेशन क्या होता है, आप देखो पावर डिसिपेशन अगर आपको अक्रॉस द जनरल डायोड पूछा है तो मैं सॉल्यूशन करता हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको क्या बोला कि सबसे पहले आप चेक कर लो कि ये डायोड ऑन होगा भी कि नहीं होगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट्स से अगर इसके अक्रॉस में प्लस माइनस अगर V0 वोल्टेज है तो मैं मान लिया कि ये ऑफ है ना, मैं मान लिया कि क्या है, ये ऑफ है, ठीक है। ये अगर ऑफ है तो इसको ऑन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये जो ऑन होने के लिए जो V0, जो इसके अक्रॉस जो V0 है ना, अब देखो मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया था ना कंडीशन क्या चाहिए होता है, तो मैं याद नहीं रखा, मैं बोला आपको रिजल्ट याद नहीं रखना है, आपको क्वेश्चन मिलेगा आप वहीं पे अप्लाई करो। तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि डायोड ऑन होगा कि नहीं ऑन होगा सॉरी। तो मैं क्या बोला, ये ओपन सर्किट है, लेट्स से मैं बोला कि ये ओपन सर्किट है। अगर ये ओपन सर्किट है तो इसके अक्रॉस में वोल्टेज V0 आएगा, और मेरे को पता है कि V0 को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 5 होना पड़ेगा, तभी ये ऑन कंडीशन में आएगा। बट V0 क्या है आपका, वोल्टेज डिवाइडेड रूल लगाओ, 1K/1K प्लस 400 है ना, इनटू VI, ये आपका कितना है 10 वोल्ट है, बट मैं VI पकड़ रहा हूँ क्योंकि मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि VI का क्या वैल्यू होगा, सो ये ऑन होगा, मतलब मैं मिनिमम वैल्यू भी चेक करना चाहता हूँ। तो मैं क्या बोलूँगा, देयरफॉर VI इज ग्रेटर देन 5 × 1.4 डिवाइडेड बाय 1। तो ये कितना हो जाएगा पता है, देयरफॉर VI इज ग्रेटर देन 5 × 1.4 कितना होता है आपका, 5 × 5 7 वोल्ट। तो देखो ये जनरल डायोड को ऑन होने के लिए ना इनपुट वोल्टेज 7 वोल्ट से ज़्यादा होना ही पड़ेगा, और अपने पास क्या है 10 वोल्ट है, तो क्लियर सा बात है ऑन होगा। अगर यहाँ पे 6 वोल्ट होता तो ये कभी ऑन ही नहीं होता, सुन लो ध्यान से, अगर यहाँ पे 6 वोल्ट है तो 7 से अगर लेसर वैल्यू होता ये कभी ऑन ही नहीं होता। अगर ये कभी ऑन नहीं होता तो इससे कोई करंट फ्लो ही नहीं करता, अगर कोई करंट फ्लो ही नहीं करता तो पता है जो PZ ये क्या है, पावर डिसिपेशन को जनरल डायोड, तो आप क्या लिखते हो IZ × VZ, है ना, क्योंकि पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। तो सोचो अगर ये ऑन नहीं होता तो क्या होता है, ये ऑफ स्टेट में रहता, ऑफ स्टेट में रहता तो कोई करंट फ्लो ही नहीं करता, कोई करंट फ्लो नहीं करता तो इसका वैल्यू कितना हो जाता, 0 हो जाता, तो आपका आंसर कितना मिल जाता, 0 मिल जाता। तो ये रहा आपका ऑप्शन दिया गया है ना। तो ऐसा क्वेश्चन भी ट्रिक करके आपको कोई फ्रेम कर सकता है, बट इन दिस केस हमारे जो केस में है उसमें क्या हो रहा है आपका, देखो उसमें तो ये ऑन हो रहा है पक्का। अगर ऑन हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको एक 5 वोल्ट से रिप्लेस कर सकता हूँ सिंपली, है ना, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, सिंपली 5 वोल्ट से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो देखो अब ये I है, ये आपका IZ है, और ये आपका कितना है, इसमें आपका करंट कितना फ्लो कर रहा है, ये आपका लेट्स से IL है। तो अब निकालते हैं, चलो अब क्या दिक्कत है, अगर मैं बोलूँ IL है ना, IL कितना हो जाएगा, देखो 5 डिवाइडेड बाय 1K दैट इज इक्वल्स टू 5 मिली एम्पेयर। अगर मैं बोलूँ I की बात है ना, I देखो आप, तो I क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू हाउ मच, 10 - 5 डिवाइडेड बाय 400, तो कितना हो गया 5/400 ना, 5/400, तो कितना आता है ये देखो आप, कुछ समथिंग आएगा 5 डिवाइड बाय 400, तो 12.5 मिली एम्पेयर है ना, 12.5 मिली एम्पेयर। तो ये आ गया आपका 12.5 मिली एम्पेयर आएगा क्या, एक बार देख लेता हूँ, देख लो 5 डिवाइड बाय 400 तो है ना, हाँ ठीक है, चलो जो भी आएगा अपने को क्या है, जो आएगा देखेंगे। 12.5 मिली एम्पेयर आ गया। आपको क्या चाहिए, IZ चाहिए। सो IZ क्या होता है आपका, I माइनस IL, I माइनस क्या होता है, IL होता है। तो 12.5 माइनस आप 5 कर दो तो आपको कितना मिल जाएगा, 7.5 मिली एम्पेयर। तो पता है पावर कितना हो जाएगा, IZ कितना है 7.5 है ना, इनटू कितना हो जाएगा VZ दैट इज 5। सो ये कितना हो जाएगा 5 × 7 35 और 2.5 37.5 मिली वाट, क्योंकि मिली एम्पेयर और वोल्ट मिली वाट। तो ये रहा आंसर आपका। क्लियर, समझ में आया, इजी था एकदम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
तो बस इस तरीके से हम करते हैं इसको, ठीक है। तो मैं इसीलिए बोला कि आपको एक बार ना चेक कर लेना होगा कि वो ऑन होगा भी कि नहीं होगा। अगर ऑन नहीं हो रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। तो ये चीज़ आपको एक बार ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपको अगर ट्रिक करना होगा ना उनको, तो वो वही करेंगे, आपको ऐसा सर्किट दे देंगे और आप क्या करोगे, एकदम हड़बड़ी में आप सोचोगे कि अरे यार ये तो रेगुलेटर सर्किट है, ऑन तो होना ही है इसको। आप ऑन करके कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ घोटाला कर दोगे। अगर मान लो कि आपका माइनस भी आ गया है ना, माइनस भी आ गया, तो आप सोचोगे अरे माइनस है बट क्या है यहाँ पे तो प्लस दिया हुआ है, तो शायद मॉडुलस कंसिडर किया होगा, तो यही आंसर होगा। तो ऐसा होने से आप गलत कर रहे हो, है ना, क्योंकि आपको अपने कंसेप्ट से ब्रेक नहीं होना। आपका कंसेप्ट पे आपको अपने कंसेप्ट पे इतना भरोसा होना चाहिए ना कि जो आप कर रहे हो वो करेक्ट ही है। मतलब ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बट सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने यार मेहनत किया है, मैं ऐसे थोड़ी इस जगह पे पहुंचा, मैंने मेहनत किया इसलिए मेरा ये आंसर आया। क्लियर? चलो फिर मैं इसको रब कर देता हूँ और देखते हैं क्या क्वेश्चन आता है। और इसमें तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मतलब एग्जाम में, तो आप देख लो, आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख लो, आपको लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप देख लो। कभी कभार एक दो क्वेश्चन अच्छे आ जाते हैं, बट जितने भी अच्छे क्वेश्चन आए मैं जो आपको कराया हूँ ना वो उससे ही सॉल्व हो जाएगा, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं जो आपको कराया हूँ उससे ज़्यादा कुछ नॉलेज चाहिए सॉल्व करने के लिए, है ना। सारे क्वेश्चन आपके उससे ही सॉल्व हो जाएंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 फॉर द डायोड सर्किट, है ना, फॉर द diode circuit the maximum power dissipation is the maximum power dissipation is dissipation in Zener diode, ठीक है। ये JD मतलब Zener diode is 3 into 10 to the power minus 2 watt। ओके, कैलकुलेट द रेंज ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड, है ना, कैलकुलेट द फुल स्टॉप है, ये क्या है आपका, कैलकुलेट द रेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर satisfactory operation, फैक्टरी ऑपरेशन, ठीक है। क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, ये फुल स्टॉप हो गया यहाँ पे। चलो आपको एक सर्किट दिया गया है, आपको एक वेरिएबल इनपुट वोल्टेज दिया गया है ना। इसका मतलब क्या होता है, वेरिएबल, ठीक है। और आपका ये आपका 1.5 के है, ये क्या है आपका 1.5 के, ये है आपका 1 के, ठीक है। आपको दिया गया है इसके अक्रॉस में प्लस माइनस 6 वोल्ट, ओके। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 5,10, 5,15, 10,15, 10,20, हाँ सब वोल्ट्स में है, सब वोल्ट्स में। तो आप क्वेश्चन पढ़ो और देखते हैं फिर कैसे करना है इसको, ठीक है। आप क्वेश्चन को पढ़ो एक बार और ट्राई करो, सब उसी से होगा। जो मैंने आपको 4 केस बताया ना, सब उसी से सॉल्व होगा। देखो आपको क्या दिया गया, आपको बोला गया है कि फॉर द डायोड सर्किट, ओके, द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इन जेनर डायोड, इसमें मैक्सिमम पावर डिसिपेशन कितना हो रहा है, इतना हो रहा है ना, इतना वाट हो रहा है। दैट मीन्स ये जेनर डायोड क्या है, ऑन है और इसमें से करंट भी फ्लो कर रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आपसे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द रेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर द सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन। दैट मीन्स ये क्या है, वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट है, इसका सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन क्या होना चाहिए, दोनों में ये ऑन होना चाहिए, है ना, जेनर डायोड ऑन होना चाहिए। तो आपसे VI का मिनिमम और VI का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, सो दैट ये क्या हो, ये जो सर्किट है किसमें होना चाहिए आपका, इट शुड वर्क एज अ वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। तो देखो सॉल्यूशन क्या होगा, मैं सॉल्यूशन करता हूँ, देखो, है ना, सॉल्यूशन करता हूँ मैं, देखो सॉल्यूशन क्या होगा। आपको क्या दिया गया है ना, आपको दिया गया है PZ मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 3 into 10 to the power minus 2 वाट। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, PZ मैक्सिमम को IZ मैक्सिमम इंटू VZ इज इक्वल्स टू
3 इंटू 10⁻²। तो आप पता है आई जेड मैक्सिमम आपको मिल गया यहाँ से, देखो आई जेड मैक्सिमम कितना मिल गया आपको 3 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई हाउ मच वी जेड इज हाउ मच 6, तो कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻²। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो इक्वल्स टू 5 मिली एम्पेयर, है ना 5 मिली एम्पेयर। 5 मिली एम्पेयर का क्या आया आई जेड मैक्स आया। चलो ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि ये आई एल है ना, ये आई एल है, ये क्या है आपका आई है, और ये क्या है आपका आई जेड है। मैं तो हमेशा ऐसे ही कराता हूँ। सो आई एल तो पक्का आपका क्या हो जाएगा, आई एल देखो क्या हो जाएगा अगर मैं आई एल कैलकुलेट करूँ, क्योंकि आई एल फिक्स वैल्यू है तो मैंने आपको फिक्स और वेरिएबल अच्छे से समझा है। अगर आर एल फिक्स होता है तो आई एल फिक्स होता है। सो आई एल कितना हो जाएगा आपका, देखो 6 डिवाइडेड बाय 1.5 के, दैट इज इक्वल्स हाउ मच 4 मिली एम्प्स। क्लियर हो गया आपका, एकदम सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूँ कि आई जेड जो होता है ना वो कितना होता है आपका, आई जेड क्या होता है आपका, आई जेड इक्वल्स टू आई माइनस आई एल। यहाँ पे देखो ना आई जेड इक्वल्स टू आई माइनस आई एल होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि आई एल तो फिक्स्ड है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो अगर मैं बोलूँ कि इसका मुझे मैक्सिमम चाहिए तो यहाँ पे भी आप मैक्सिमम लिखोगे। सो आई जेड मैक्सिमम कितना हो जाएगा, देखो आई मैक्सिमम माइनस आई एल, ठीक है। सो देयरफॉर आई मैक्सिमम कितना हो गया आपका, आई मैक्स कितना हो जाएगा, आई जेड मैक्स उसका वैल्यू कितना आया था 5 प्लस आई एल, तो आई एल कितना आया था आपका, देखो आई एल 4 इक्वल टू हाउ मच 9 मिली एम्प्स। तो आपको 9 मिली एम्पेयर मिल गया, किसका वैल्यू, आई मैक्स का वैल्यू मिल गया, है ना, आई मैक्स का वैल्यू मिल गया। बट आई क्या होगा, है ना, आई क्या हो जाएगा, देखो वी आई माइनस 6। मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये सब और टाइम लेने का टाइम नहीं है ना, ये सब तो बस बेसिक कैलकुलेशन कर रहा हूँ इधर से उधर, है ना, तो वही सब क्वेश्चन बनता है। तो देखो वी आई माइनस 6 डिवाइडेड बाई 1 के, डिवाइड बाई क्या है 1 के, ये आई है। तो आपने आई मैक्स निकाला था, तो अगर मैं यहाँ पे आई मैक्स लिख दूँ इम्प्लाइज दैट आई मैक्स अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो वी आई भी मैक्स हो जाएगा। -6 बाई कितना लिखूंगा मैं 1 के लिखूंगा, है ना। तो आई मैक्स का वैल्यू कितना आया था 9 मिली एम्पेयर, और 9 इंटू 1 के दैट मीन्स 9 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वी आई मैक्स -6। सो देयरफॉर वी आई का मैक्स वैल्यू कितना हो जाएगा 15 वोल्ट। तो वी आई का मैक्स वैल्यू 15 वोल्ट हो जाएगा। तो देखो या तो ये करेक्ट होगा, है ना, या तो ये करेक्ट होगा या तो ये करेक्ट होगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितना हो रहा है 15 वोल्ट हो रहा है। क्लियर है। तो अब मिनिमम वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शन अगर सिर्फ एक ही होता तो हम लोग इसी को टिक कर देते, बट अपने को क्या चाहिए कि ये दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा, है ना। अपना तो ये रिक्वायरमेंट है कि दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम निकालेंगे। तो चलो ठीक है, मिनिमम भी निकाल लेते, क्या दिक्कत है। अगर मैं बोलूँ कि आई जेड मिनिमम, है ना, तो आई जेड मिनिमम मतलब क्या हो जाएगा, आई मिनिमम माइनस आई एल मिनिमम, सॉरी आई एल मिनिमम हो जाएगा। आई एल मिनिमम कैसे हो गया, तो फिक्स्ड है ना यार, ये आई एल मिनिमम कैसे हो गया, तो फिक्स्ड है, आई एल तो फिक्स्ड है कि नहीं। आई जेड मिनिमम इक्वल्स टू आई मिनिमम माइनस आई एल। तो अब आई मिनिमम कैसे निकालोगे आप, है ना, ये तो इंपॉर्टेंट बात हो गया। अभी आई मिनिमम कैसे निकालोगे, देखो डायोड सर्किट द मैक्सिमम पार्टीशन दिया गया, ठीक है चलो मैक्सिमम पार्टीशन किया गया, क्योंकि जो आई का जो एक्सप्रेशन है ना, देखो आप जो आई का एक्सप्रेशन है ना वो क्या है, यही है ना, यही है। तो अगर मैं बोलूँगा आई मिनिमम के बारे में तो ये कितना हो जाएगा आपका वी आई मिनिमम -6 डिवाइडेड बाई 1 के, यही तो होगा ना आपको। तो अगर आपको वी आई मिनिमम चाहिए तो आपको आई मिनिमम चाहिए होगा, और आई मिनिमम किससे निकलेगा, इससे ही निकलेगा। आई जेड मिनिमम इक्वल से कितना हो गया, आई मिनिमम माइनस आई एल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको आई जेड मिनिमम क्या दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया है। क्लियर, आपको आई जेड मिनिमम के बारे में क्या दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया है। तो आप पता है बाई डिफॉल्ट इसको 0 मान लोगे। अब क्या मान लोगे, नी करंट 0 मान लोगे, है ना। तो ये मैंने आपको पहले समझाया था, है ना। अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर आपके पास डेटा नहीं दिया गया तो आप उसको फॉलो ही नहीं कर पाओगे, आप कैसे सॉल्व करोगे। तो आप आई जेड मिनिमम को 0 मान लोगे, इसको आप क्या बोलोगे 0। तो आई मिनिमम क्या हो जाएगा, देयरफॉर
I minimum is equal to how much? IL and that is equal to how much? 4 milliampere. तो फिक्स वैल्यू था 4 milliampere. तो पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा? implies that 4 milliampere into 1K that is equals to VI minimum minus 6. So therefore VI minimum equals to कितना हो जाएगा? 4 plus 6 10 वोल्ट. 10 वोल्ट. ठीक है, तो देखो ये आया अपना आंसर. ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये आपका मिनिमम वैल्यू है. तो ये अपना आंसर है, दिस वन. क्लियर? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? इसको मैंने क्यों 0 लिया? बिकॉज आपको कोई डेटा दिए गिवन ही नहीं है. और वो क्या होता है? नी करंट होता है. इट इज द मिनिमम करंट दैट मस्ट बी फ्लोइंग थ्रू द जेनर डायोड, है ना. तो उसको हम लोग क्या मानते हैं? 0 मानते हैं रिवर्स बायस कंडीशन में. मैं क्या बोला? नी करंट का मतलब क्या होता है? नी करंट का मतलब होता है कि एक जेनर डायोड जब रिवर्स ब्रेकडाउन में होता है तो उसके अक्रॉस मिनिमम करंट. अब आप सोचो कि मिनिमम आप 0 से कम कैसे ले लोगे? अगर आप कहते हो कि IZ मिनिमम, IZ का तो डायरेक्शन इधर ही होगा, तो IZ मिनिमम अगर आप नेगेटिव बोलते हो दैट मीन्स IZ मिनिमम ऊपर की तरफ जा रहा है. सुनना है ध्यान से, कंसेप्ट बता रहा हूँ. IZ मिनिमम अगर आप नेगेटिव बोलते हो, आप बोलते हो कि सर 0 क्यों मानो? 0 से नीचे चले जाता है ना, मिनिमम वैल्यू जब बात हो रहा है तो IZ मिनिमम आपने मान लिया कि -2 मिलीएम्पेयर आपने एज्यूम कर लिया, लेट्स से. तो IZ मिनिमम इधर -2 मतलब IZ मिनिमम ऊपर की तरफ 2. बट डायोड जो है ये वाला, ये तो रिवर्स ब्रेकडाउन में ऑपरेट कर रहा है ना यार. ये तो रिवर्स ब्रेकडाउन में ऑपरेट कर रहा है तो गलत हो जाएगा. इसीलिए जो IZ मिनिमम है ना उसको क्या किया जाता है? 0 मान लिया जाता है. समझ में आया नी करंट का मतलब? कंसेप्ट समझ में आया? तो अपने को ऐसा आंसर मिल गया. देखो ये था अपना आंसर. क्लियर हुआ? तो चलो अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ये हम लोग खत्म करेंगे. तो बस यही सब क्वेश्चन पूछते हैं. पता है कभी कभार क्या करते हैं ना, ये जो है ना इसको वेरिएबल रखते हैं और फिर करते हैं. तो वैसा क्वेश्चन मैं आपको नहीं करा रहा हूँ. किस लिए नहीं करा रहा हूँ? तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं सब कुछ आपको करा दूँ, मतलब जितना अच्छा क्वेश्चन है सब आपको करा दूँ. आप खुद से कुछ ट्राई करो, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है ना कि वो सोचने वाले सोचो ना, वो 1 साल लेते हैं एक पेपर को डिफाइन करने में, है ना, साल भर काम करते हैं पेपर को बनाने में. तो वो हो सकता है आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोच ले. तो आप ना वो करने के लिए आप एबल नहीं रहोगे. फिर अगर आप सब कुछ अगर मैं आपको करा दूं यहाँ पे एकदम मतलब स्पून फेड कर दूं तो आप नहीं कर पाओगे. तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ, कभी कभी वो क्या करेंगे, यहाँ पे आर का वैल्यू आपसे पूछेंगे मैक्सिमम और मिनिमम. तो मैंने आपको हिंट भी दे दिया, ये मैक्सिमम अगर होता है तो उसके अक्रॉस जो करंट है वो कम जाएगा, है ना. तो उस तरीके से आप सोचो कैसे होगा. आप सोचो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है कोई टेस्ट सीरीज में या कहीं पे भी, तो आप सोचो फिर आप कैसे करोगे, है ना. मैं तो आपको बता ही दे दूँ जितना बताना था. वो कुछ सिचुएशन तो आपको खुद भी हैंडल करने आना पड़ेगा ना यार. आप सोचो ना स्पून फेड हो जाओगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा उससे. तो स्पून फेड वाले फिर नहीं होगा उनका. आप थोड़ा खुद भी स्ट्रगल करो, खुद भी फाइट करो. देखो मतलब मैं तो आपको स्ट्रगल इन द सेंस में आपको सब कुछ तो बता ही दे रहा हूँ. बस आपसे ये बोल रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन के लिए आप मेंटली खुद भी रेडी रहो, है ना. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप टोटली अपने जो भी फैकल्टी, आप मेरे से पढ़ो किसी से भी पढ़ो, आप टोटली उस पर डिपेंड हो गए. ऐसा नहीं करो. आप थोड़ा सा सेल्फ रिलायबल रहो. आप इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो कि अब नया क्वेश्चन आएगा तो यार फोड़ देंगे पूरा, मतलब समझ रहे हो ना. ऐसे एटीट्यूड रखो आप. तो एक क्लास क्वेश्चन लेता हूं मैं, ठीक है. मैं क्या बोला, क्लास क्वेश्चन लेता हूं. चलो क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है यार. ये तो एक सर्किट दिया गया है. मैं देखता हूँ मैं शॉर्ट कर सकता हूँ क्वेश्चन को, तो मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ ना. एक जेनर डायोड दिया गया है, प्लस माइनस VS दिया गया है, आपको RS दिया गया है 200 ओम, आपको लोड रेजिस्टेंस दिया गया है 600 ओम, है ना. ये आपका RL है. ये आपका कितना है? RL. दिस वन 600 ओम. आपसे क्या पूछा जा रहा है? द जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट इज ऑन द फिगर. ओके, आपको ये भी दे दिया गया है. मैं क्वेश्चन को शॉर्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है. ये आपको ये दिया गया है 9 वोल्ट. ओके, सपोज दैट द डायोड रेजिस्टेंस इज 100 ओम, है ना. सपोज दैट द डायोड resistance is how much? Is 100 ohm. 100 ohm. In the breakdown state. है ना.
in the breakdown state, and the diode is to operate with a reverse current between, and the diode has to operate with a reverse current between, with the reverse current between 10 milliampere and how much? 100 milliampere. The range of Vs is, the range of Vs is क्वेश्चन मार्क। तो आपको रेंज ऑफ Vs निकालना है, ठीक है। चलो क्या ये भी कर लेंगे हम लोग, रेंज ऑफ Vs यही तो है ना। चलो ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया, आपको देखना है, समझना है, फिर इसको करना है। क्लियर? तो देखो सिंपल सा अप्रोच रहेगा हमेशा, मैं जो कहता हूँ आपसे। देखो सपोज दैट द डायोड रेजिस्टेंस इज 100 ओम। डायोड रेजिस्टेंस 100 ओम होगा इन द ब्रेकडाउन स्टेट। दैट मीन जब ये ब्रेकडाउन होगा तो आप इसको किससे रिप्लेस करोगे? आप इसको ऐसे रिप्लेस करोगे। यही तो मैं आपको बताया था, आप याद करो, आपको जो मैंने बताया था रिप्रेजेंटेशन में। तो आपको दिया गया है तो आप ऐसे रिप्लेस करोगे, आपको दिया नहीं रहेगा तो आप इसको हटा दोगे, बस इससे रिप्लेस करोगे। क्लियर? देखो क्या होगा अभी, ये आपका 100 ओम है, ये आपका 100 ओम है और ये आपका 9 वोल्ट है। और कब है ये आपका? जब आपका रिवर्स, तो प्लस माइनस होता है ना। कब होगा आपका ये? जब आपका रिवर्स ब्रेकडाउन स्टेट में रहेगा। और डायोड हैज टू ऑपरेट विद द रिवर्स करंट बिटवीन 10 मिलीएम्पियर एंड 100 मिलीएम्पियर। इसका मतलब आपको पता है क्या है? जो IZ मिनिमम है ना, मैं सॉल्यूशन कराता हूँ आपको, ठीक है। सॉल्यूशन, इसका मतलब आपको दिया गया है IZ जो मिनिमम है ना, उसका वैल्यू है 10 मिलीएम्पियर, और जो IZ मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम, उसका वैल्यू है 100 मिलीएम्प्स। क्लियर हो गया आपको ये बात? 10 मिलीएम्पियर 100 मिलीएम्पियर दिया गया। आपको क्या पूछा है? वो रेंज ऑफ Vs, मतलब Vs का मिनिमम वैल्यू, Vs का मैक्सिमम वैल्यू, सो दैट ये एक सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन करे। दैट मीन्स सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन का मतलब क्या होता है एक रेगुलेटर सर्किट में? कि वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह बिहेव करे, है ना। तो मैं क्या बोलता हूँ? मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसको मैं क्या लूँगा? IL, है ना। इसको मैं क्या ले लूँगा? IZ, और इसको मैं क्या ले लूँगा? आपका I करंट। चलो ठीक है, बहुत सही बात है ये तो, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा? देखो अब मैं लिखूंगा जो I होगा ना, जो I होगा आपका, वो मैं क्या लिखूंगा? I का वैल्यू मैं लिखूंगा Vs माइनस, है ना, Vs माइनस। अब मैं 9 वोल्ट नहीं लिख सकता, पता है क्यों? अब मैं 9 वोल्ट नहीं लिख सकता। पहले मैं क्या करता था? मैं 9 वोल्ट लिख देता था, बट अब मैं कैसे लिखूंगा यार 9 वोल्ट? अब तो 100 ओम भी है, तो यहाँ पे भी कुछ ड्रॉप होगा, तो अब मेरे को निकालना पड़ेगा, है ना। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालूंगा मैं? देखो, है कि नहीं? कैसे निकालूंगा? चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोला? व्हेन, है ना, व्हेन मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे वोल्टेज V है, ये क्या है? ये और ये मैं मान लेता हूँ क्या है? आपका V है ना, V, ये कॉमन ग्राउंड है ना। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में तो मैं कॉमन ग्राउंड ले सकता हूँ, तो ये कॉमन ग्राउंड है और यहाँ पे मैंने वोल्टेज Vs चुन किया। तो यहाँ पे हो जाएगा I इक्वल्स टू Vs माइनस V डिवाइडेड बाय 200। अब ये सही है ना। तो अगर मुझे I मिनिमम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देखो Vs मिनिमम माइनस V बाय 200 हो जाएगा, एंड I मैक्सिमम इज इक्वल्स टू Vs मैक्सिमम माइनस V बाय 200। तो एक बार अगर आप I मिनिमम और I मैक्सिमम निकाल लोगे तो Vs मैक्सिमम और Vs मिनिमम आ जाएगा। इतना तो सकोगे ना। साथ ही साथ आपको V भी निकालना है, बट V एक कांस्टेंट वैल्यू है। V निकालोगे कैसे? देखो, है ना, V कैसे निकालोगे? देखो, तो मैं आपको बताता हूँ V कैसे निकालना है, ठीक है। देखो, व्हेन, है ना, व्हेन IZ मिनिमम, तो मैं आपको ये स्टेप क्यों बता रहा हूँ? ये स्टेप इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से, मतलब क्वेश्चन को आप समझोगे, मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप समझो क्यों ऐसे कर रहे हो। IZ मिनिमम दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आपको पता है कि I इक्वल्स टू Vs माइनस 9 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं 9 लिख सकते? बिकॉज ये 9 वोल्ट नहीं है यार, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, कुछ ड्रॉप भी होगा, आप देखोगे अभी, है ना। अब V का वैल्यू कैलकुलेट करो, आप देखो वो 9 वोल्ट नहीं आएगा, उससे कम ही आएगा। देखो
अगर आई मिनिमम 10 मिली एम्पेयर होता है तो यहां से कितना फ्लो करेगा करंट, 10 मिली एम्पेयर। तो V कितना हो जाएगा, देखो V इज इक्वल्स टू, ये 9 वोल्ट होगा। अब यहाँ पे देखो ना, जब यहाँ पे कितना फ्लो कर रहा है, जब 10 मिली एम्पेयर फ्लो कर रहा है तो इसके अक्रॉस आपने वोल्टेज कितना ले लिया था, V ले लिया था ना आपने, ये तो आपने V ले लिया था। तो V कितना हो जाएगा, 9, 10 इंटू 100, इसका मतलब 0.1 हो जाएगा ये। तो 10 इंटू 0.1 मतलब कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8, है ना, 8 वोल्ट हो जाएगा। क्यों, 100 इंटू 10 मिली एम्पेयर कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा ना, 1000 ओम इंटू मिली एम्पेयर। तो 1000 मिली एम्पेयर मतलब कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा यार, है ना। 1000 मिली वोल्ट मतलब 1 वोल्ट। तो V कितना आ गया, 8 वोल्ट। तो पुट कर दो यहाँ पे, अब हो गया, तो खेल ही खत्म ना। V कितना आ गया आपका, 8 वोल्ट। तो जब IZ मिनिमम 10 मिली एम्पेयर होगा तो V कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट हो जाएगा। अगर V 8 वोल्ट हो जाएगा तो IL कितना हो जाएगा, है ना। जब अब समझो क्या बोल रहा हूं मैं, जब IZ, यही सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जब IZ मिनिमम 10 मिली एम्पेयर होगा तो V कितना हो गया, 8 वोल्ट। कैसे, इससे कैलकुलेट किया मैंने। जब V 8 वोल्ट हो गया तो ये 8 वोल्ट इसके अक्रॉस में भी लगेगा। तो 8 डिवाइडेड बाय 600 कितना हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये कितना था, 600 था। तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखो आप चेक करो, है ना, ये कितना हो जाएगा आपका 8 डिवाइडेड बाय 600, 0.0133। तो बड़ा अजीब सा आंसर आ गया। ये क्या गलती हो गया यहाँ पे, देखो, हाँ गलती हुआ है ना, गलती हुआ है। गलती क्या हुआ है, देखो V इज इक्वल्स टू 9, ये क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस तक, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर से लोअर पोटेंशियल। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस होगा ना यार। तो यही सब गलती होता है। 10 वोल्ट, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 10। ये बेसिक KVL है यार। V -9 -1 इक्वल्स टू 0, V -10 -1 इक्वल्स टू 0। 9 और 1 को उधर लेके जाओ तो 10 हो जाएगा बस, और इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। सो 1 डिवाइडेड बाय 60, 1 डिवाइडेड बाय 60 कितना हो जाएगा, देखो 16.67, है ना, 16.67 मिली एम्प, ये आपका आ गया 16.67, है ना। अब अगर मैं I की बात करूं तो देखो IZ क्या होता है, IZ इज इक्वल्स टू I माइनस IL होता है ना। IL तो फिक्स वैल्यू है, क्योंकि ये V तो अंडर, जब मिनिमम की बात कर रहे हैं हम लोग तो V तो फिक्स्ड हो गया। अगर V फिक्स्ड हो गया तो IL फिक्स्ड हो गया। अगर IL फिक्स्ड हो गया तो IZ इक्वल्स टू I माइनस IL होता है। तो मुझे क्या चाहिए अभी, मुझे क्या चाहिए, IZ मिनिमम मेरे को पता है ना। अभी मैं यहाँ पे मैक्सिमम नहीं पुट कर सकता क्योंकि मैं मिनिमम का कंडीशन फॉलो कर रहा हूँ। तो IZ मिनिमम इक्वल से कितना हो जाएगा, I मिनिमम माइनस IL, है ना। तो I मिनिमम कितना हो जाएगा, देयरफॉर I मिनिमम इज इक्वल टू IZ मिनिमम जिसका वैल्यू 10 था, है ना, प्लस IL जिसका वैल्यू 16.67 है। तो ये कितना हो गया आपका 26.67 मिली एम्प्स, है ना। यहाँ पे पुट कर दो, कितना हो जाएगा, देखो अगर मैं बोलूँ इसको, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ अभी, ठीक है, इसको, तो कितना हो जाएगा, I मिनिमम का वैल्यू 26.67 आया, दैट इज इक्वल टू VS मिनिमम माइनस 10 और नीचे हो जाएगा आपका 200, है ना। और ये कितना था, ये मिली एम्पियर है, ठीक है, मिली एम्पियर 26.67 इंटू 200, हाँ, डिवाइडेड बाय 1000, 5.334। तो देयरफॉर 5.33 इक्वल्स टू VS मिनिमम माइनस 10। तो देयरफॉर VS मिनिमम कितना हो जाएगा, VS मिनिमम हो जाएगा आपका 15.33 वोल्ट। तो ये आपका आ गया VS मिनिमम। क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, एकदम प्यार से बताया हूँ। पहले मैंने क्या किया, देखो ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, फिर मैंने देखा कि जब IZ मिनिमम जब इतना होता है तो मैंने V निकाल लिया, है कि नहीं, मैंने V निकाल लिया। क्यों निकाला, बिकॉज जो I का एक्सप्रेशन है वो क्या होता है, VS माइनस V बाई 200। मैंने 9 नहीं लिखा V की जगह पे, क्यों, बिकॉज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है, वहाँ पे ड्रॉप भी होगा। तो अब मेरे को पता था ये कैलकुलेट करने के लिए मुझे V निकालना पड़ेगा। तो देखो जब IZ मिनिमम 10 मिली एम्पेयर हो रहा था, जब 10 मिली एम्पेयर हो रहा था तो मैंने V निकाल लिया, है ना। जब मेरे को V निकल गया तो IL आ गया, क्योंकि V जो होगा वो इधर ही आएगा, तो मेरे को IL मिल गया। जैसे ही मुझे IL मिल गया उसके बाद मैंने क्या किया, IZ इक्वल्स टू I माइनस IL निकाल लिया मैंने,
है ना, फिर उसमें मैंने मिनिमम पुट किया। यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम चाहूँ ज़बरदस्ती का तो मैं पुट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को आईजेड मैक्सिमम आप ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज आपने जो v निकाला है ना, जो v वो आईजेड मिनिमम से निकाला था आपने, तो वहाँ पे IL का वैल्यू वैलिड नहीं होगा। अभी आप देखोगे है ना, जब आईजेड जब मैक्सिमम करोगे ना तो IL का वैल्यू भी बदल जाएगा। सो आईजेड मिनिमम निकाला मैंने, है ना, तो आई मिनिमम निकल गया, आई मिनिमम से मेरे को ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया? इतना समझ में आया? तो अभी मैं ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ, है ना, आपको लिख लेना है, मैं ये वाला पोर्शन अब मिटा दे रहा हूँ। क्लियर? तो चलो ठीक है, ये वाला मैं मिटा दिया, है ना। तो ये आपका आंसर आया था। मैं आपको ऊपर लिख देता हूँ, VS मिनिमम कितना आया 15.33, ठीक है। VS मिनिमम कितना है आपका 15.33, है ना। तो VS मिनिमम इक्वल्स टू 15.33 वोल्ट, ये आपका आ गया आंसर मिनिमम वाला। अब मैक्सिमम कैसे निकालोगे? देखो, मैक्सिमम निकालने के लिए आप क्या करोगे, व्हेन आईजेड मैक्सिमम इक्वल्स टू कितना है आईजेड मैक्सिमम, देखो आईजेड मैक्सिमम आपका कितना है 100 मिली एम्पेयर, है ना, 100 मिली एम्पेयर, ठीक है। आईजेड मैक्सिमम आपका 100 मिली एम्पेयर है, तो यहाँ से कितना फ्लो कर रहा होगा, अभी 100 फ्लो कर रहा होगा, ये तो आप समझ रहे हो ना, ये तो क्लियर है। तो V कितना हो जाएगा, देखो V इक्वल्स टू 9 प्लस 100 इंटू 100 10, सो देयरफॉर V कितना हो गया इक्वल्स टू 10 वोल्ट, है ना। V कितना हो गया 10 वोल्ट हो गया। क्लियर हो गया? क्यों? देखो 100 इंटू 100 कितना हो गया 10,000 मिली वोल्ट। 10,000 मिली वोल्ट कितना होता है आपका 10 वोल्ट होता है। तो चलो क्लियर है ये। अगर V अगर 10 वोल्ट 19 हो गया ना, तो सॉरी 19 हो जाएगा ये आपका 19 हो गया ना, 19 वोल्ट हो गया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब IL कितना होगा, IL की वैल्यू निकालो आप, तो 19 बाई कितना हो जाएगा 600। सो कितना आएगा देखो आप, 19 डिवाइडेड बाय 600, 31.67 मिली एम्पियर, ये IL हो गया। अब मेरे को IL मिल गया, तो देखो IZ क्या हो जाएगा, IZ इक्वल्स टू I माइनस IL। देखो उस टाइम आपका IL कुछ और आ रहा था ना, अभी कुछ और आ गया, क्यों? बिकॉज आपका V बदल गया ना, तो IZ इक्वल्स टू दिस हो जाएगा। अब यहाँ पे आप IZ मैक्स पुट करोगे, IZ मैक्स इज इक्वल्स टू हाउ मच, I मैक्स माइनस IL। सो देयरफॉर I मैक्स कितना हो जाएगा, I मैक्स कितना हो जाएगा, IZ मैक्स जिसका वैल्यू कितना था 100, है ना, और ये IL इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। IL का वैल्यू कितना है 31.67, है ना, ये 31.67, तो कितना हो गया 131.67 मिली एम्पेयर। तो हो गया, अब तो गेम खत्म ना, पूरा I मैक्स आ गया आपका। अब देखो आप इसे कैसे करोगे, 131.67 है ना इंटू 200, ये ओम में था लेकिन, और ये किस में था, देखो ये ओम में है और ये मिली है, ना मिली एम्पेयर है, इसको भूलना नहीं, यूनिट गलती हो जाएगा वरना। VS मैक्स माइनस V का वैल्यू कितना है आपका 19, सो इम्प्लाइज दैट, अब इसको कैलकुलेट करो कितना होगा 131.67 इंटू 200, है ना, तो 26.33 इक्वल्स टू VS मैक्स माइनस 19। सो देयरफॉर VS मैक्स कितना हो गया आपका प्लस 19, 26.33 प्लस 19, 45.33 वोल्ट, 45.33 वोल्ट। तो ये आ गया आपका VS मैक्स, ठीक है, ये आ गया आपका VS मैक्स। तो देखो यही आंसर है, ठीक है। तो जो आपको रेंज पूछा है ना, द रेंज ऑफ VS इज, तो रेंज ऑफ VS वो हो जाएगा। तो आपको समझ में आया ना कैसे हुआ क्वेश्चन सब। तो मैं यही बोला, यही है इसका सॉल्यूशन। मैंने क्या किया, ये जो एक्सप्रेशन था आपने देखा होगा पहले, जो मैंने यूज किया क्वेश्चंस में, तो I इक्वल्स टू VS माइनस जो ब्रेकडाउन वोल्टेज था मैं वही लेता था, बट यहाँ पे मैं नहीं ले पाया, क्यों? बिकॉज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दे दिया। तो सोचो अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया होता और आप प्रैक्टिस नहीं किए होते तो आप गलत कर देते, फिर बोलते कि सर आपने तो मेरे को बताया। तो यही सपोर्ट खेलेंगे ना, इसके साथ तो खेलेंगे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस टीचर है, एक्सपीरियंस कमेटी एक बैठता है क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए, तो उनको पता है ना कि कैसे ट्रिक किया जा सकता है ना, उनके पास तो बहुत एक्सपीरियंस है ना, तो वो यही सब करेंगे। देखो जो स्टूडेंट याद करके रखा है कि वो इस तरीके से स्टेप को फॉलो करेगा तो उसका गलत हो जाएगा। तो आपको हर एक चीज़ को ध्यान देना है। आप कुछ भी करते हो ना, तो आप एक बार खुद उसको वेरीफाई करो कि क्या जो मैं कर रहा हूँ वो सच मतलब करेक्ट है, क्या वो अप्रोच करेक्ट है, क्या वो मेथड सही है
है ना। तो मैं देखा कि ये जो वोल्टेज है मैं इसको 9 वोल्ट नहीं बोल सकता ब्रेकडाउन में, बिकॉज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से एक ड्रॉप आएगा, तो इसके क्रॉस में जो वोल्टेज है वो बदल जाएगा, है ना। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग निकाल लिया, तो आईजेड मिनिमम था, है ना, तो मैंने मिनिमम लिया, वी निकाला, फिर उसके बाद मैंने ये तो एकदम कॉमन एक्सप्रेशन है ना, ये तो हमेशा होता है। इसलिए देखो मैंने जो आपको 4 केस कराया था उसमें ये वाला हमेशा था, है ना, बट मैंने आपको बोला भी था कि क्वेश्चन जो आएगा इसी पे आएगा, बट थोड़ा सा घुमा के आएगा, तो यही घुमा दिया, देखो यही घुमा दिया, है ना, बट कोर कंसेप्ट तो मैं वही मैक्सिमम मिनिमम कर रहा हूँ ना यहाँ पे। तो इसी की तरह हम लोग ये सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जनरल डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर खत्म हो गया, ठीक है। 2 क्लास मैंने कराया, इतना इनफ है। अब मैंने जो भी पढ़ा आप उसको नोट्स भी लिखो, 1-2 बार पढ़ो, 2-4 क्वेश्चन इधर उधर लगाओ, बाकी टेस्ट सीरीज में तो आप करोगे ही, आपको खुद रियलाइज होगा। इतना बेस्ट फॉर्मेट में मैंने आपको कराया है, ठीक है। 2 लेक्चर लगभग 3 घंटे हुए होंगे, उससे भी कम हुए होंगे। जनरल डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर आपका पूरा फिनिश्ड हो गया। अगले 2 साल तक आपको याद रहेगा, अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो, है ना, 2 साल तक आपको याद रहेगा, ठीक है। तो हमने पीएन जंक्शन कवर कर लिया, जनरल डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर कवर कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा क्लिपर सर्किट, ठीक है। तो क्लिपर सर्किट में हम लोग देखेंगे क्या होता है क्लिपर सर्किट, है ना, क्यों बोलते हैं क्लिपर सर्किट, स्लाइसर सर्किट क्या होता है, कैसे काम करता है ना। तो उस पर कुछ हम लोग बेसिक क्वेश्चन, एग्जाम में तो बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन भी लेंगे जो मतलब एग्जाम के लेवल से टफ है, वो मतलब आज तक गेट में नहीं आया है, बट मे भी फ्यूचर में आ सकते हैं, है ना। ईजी क्वेश्चन है बट बहुत कंसेप्चुअल है, तो वो सब भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ इस सेशन को। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। सो थैंक यू सो मच।